Welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. रिएजेंट स्टार्ट हो रखे हैं। रिएजेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड मिसलेनियस टाइप। ये 4 कैटेगरी है जिनमें रिएजेंट को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने 4 सिस्टम लिए थे: एल्कीन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 4 सिस्टम है जिनका हमने ऑक्सीडेशन करवाया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि इन चारों सिस्टम का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए में किन रिएजेंट्स की नीड होगी और इन रिएजेंट्स से इनका ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये सब हम ऑक्सीडेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड कैटेगरी हमारी है रिडक्शन। रिडक्शन में हमने कहा था कि इसे हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे: हाइड्राइड डोनर रिएजेंट, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन एंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये 3 पार्ट्स होंगे जिनमें हम जितने भी रिडक्शन में रिएजेंट होंगे इन 3 पार्ट्स में रखे गए हैं। तो पहला हमारा था हाइड्राइड डोनर रिएजेंट। हाइड्राइड डोनर रिएजेंट में हाइड्राइड आयन था जो डोनर का काम कर रहा था। अब हाइड्राइड डोनर रिएजेंट में ही हाइड्राइड डोनर 2 टाइप से बिहेव शो कर रहे थे। एक तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो कर रहा था और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो कर रहे थे। तो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट में वो कौन से रिएजेंट हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो कर रहे थे, और वो कौन से हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेंगे, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका टॉपिक रहने वाला है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, देखो नाम से ही पता चला होगा ये यहाँ पे कोई मेटल तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कोई मेटल है, मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। मेटल होगी, मेटल डिसॉल्व होगी लिक्विड अमोनिया में एंड जनरेट सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। देखो मेटल हमारे पास मेटल होगी, वो डिसॉल्व होगी लिक्विड अमोनिया में। जैसे ही वो लिक्विड अमोनिया के साथ डिसॉल्व होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मैकेनिज्म रहने वाला है वो होगा SET मैकेनिज्म, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पे वर्कअप की बात करें, सबसे पहले तो हम मेटल की बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मेटल का यूज करेंगे: सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। मेनली तो हम सोडियम और लिथियम मेटल की बात करेंगे, बट सम टाइम आपको पोटेशियम मेटल भी देखने को मिलेगी। वर्कअप करवाएंगे तो वर्कअप करवाएंगे यहाँ पे एल्कोहल की प्रेजेंस में। ROH, R हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। मिथेनॉल, इथेनॉल, टर्सरी, ब्यूटेनॉल, ये हो सकते हैं यहाँ पे R की जगह। तो ये हमारा था डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे मेटल रिडक्शन होंगे किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करेंगे और किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एल्काइन का रिडक्शन करेंगे, ठीक है। सेकंड बेंजीन, या फिर हम कहें पॉलीसाइक्लिक, बेंजीन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इनका रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास होगा यहाँ पे नाइट्रो, नाइट्रो का भी रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होंगे। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या क्या होंगे वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आगे। एक बार बताया कि ये वो फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनका मेटल यहाँ पे क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एल्काइन है, एल्काइल का पार्शियल रिडक्शन होगा, एल्काइल का यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे मेटल। और जो हमारे पास है बेंजीन है या फिर कोई भी पॉलीसाइक्लिक
एरोमेटिक कंपाउंड है उनका भी ये पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे और इनकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, ब्रेक होगी यहाँ पे, ठीक है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और इनमें पार्शियल रिडक्शन होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम की। रिडक्शन ऑफ ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कौन कौन से ग्रुप होंगे वो देखो। फर्स्ट होगा हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स। सेकंड होगा इनोन्स एंड थर्ड होगा यहाँ पे एरोमेटिक रिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिडक्शन की, यानी कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होंगे उनका रिडक्शन करवाएंगे हम मेटल की प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्रोडक्ट देंगे वो हमें देखने हैं। तो यहाँ पे ये हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बार थोड़ा देख लें कॉन्जुगेटेड डाइन है क्या। ये होगा हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने ग्रुप भी लगा दिया, इनोन, ये होगा इनोन, ये होगा इनोन, ठीक है। इन और ओन, इन यानी कि डबल बॉन्ड, ओन यानी कि कीटो ग्रुप। एरोमेटिक रिंग, ये हमारी एरोमेटिक रिंग होगी, ठीक है। जब हम इनका रिडक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या देगा वो भी देखो। यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। यदि हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सॉरी ये होगा, तभी तो कॉन्जुगेटेड होगा, ठीक है। इसका हम रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है या फिर ये वाला प्रोडक्ट भी मिल सकता है, यानी कि सैचुरेटेड एल्कोहल और सैचुरेटेड कीटोन, ये हमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं जब हम इनोन का रिडक्शन करवाएंगे। कैसे मिलेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग इससे हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है। मान लीजिए आप एक ग्रुप ले लिया, वो हम बाद में बताएंगे, ये भी हमें मिल सकता है या फिर ये आर और ये, ठीक है, ये भी हमें मिल सकते हैं। तो ये है कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन का जब हम रिडक्शन करवाएंगे मेटल की प्रेजेंस में तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। जब हम इनोन का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें ये 2 टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। कब कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा देखने को, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में हमें इस टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। कब कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा ये डिपेंड करेगा आर पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन आर, कि यहाँ पे आर क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन की। कॉन्जुगेटेड डाइन, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है और हमें इसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। साथ में यहाँ पे होगा कोई वर्कअप करवाने के लिए एल्कोहल, ठीक है, यहाँ तक सबको। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है सोडियम लिक्विड अमोनिया। जब मेटल, सोडियम हमारी मेटल होगी, मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ डिजोल होगी तो हमें क्या देगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे देखो, एक ये रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और एक रेडिकल आएगा यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है।
ये हमारे पास है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है टर्सरी ब्यूटेनॉल, नेगेटिव है, इसको लेके जाएगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे H लग गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया और यहाँ पे है रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में फिर से सोडियम अमोनिया लिक्विड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब फिर से यहाँ पे वर्कअप करवाएंगे हम अल्कोहल की प्रेजेंस में, यहाँ से बाहर, तो हमें मिलेगा ये, ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हुआ सबको? कॉन्जुगेटेड डाइन का हम जब रिडक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा और रिडक्शन हम किसकी, मेटल और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, वर्कअप करवाएंगे यहाँ पे अल्कोहल की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनोन। अब इनोन्स का देखते हैं हम, ये हमारे पास है इनोन, ठीक है। अब इनोन का हम रिडक्शन करवाएंगे, इनोन का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले वही क्या देंगे, ये हमें इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, इधर इधर ये यहाँ, ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम वर्कअप करवाएंगे अल्कोहल के साथ, यहाँ पे और यहाँ से बाहर, तो ये हमें मिला है यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर से वही सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले, एक और गए यहाँ पे है OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लस और माइनस H करवाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस से H होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आके लगेगा, तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट। तो ये तो हमें मिला है क्या, सैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन देखने को मिली है, ये हमें मिला है सैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या था, जब हमने इनोन का रिडक्शन करवाया था तो एक बार तो हमने कहा था हमें सैचुरेटेड कीटोन मिल सकता है और एक हमने बताया था कि सैचुरेटेड अल्कोहल भी मिल सकता है, तो ये तो हमने सैचुरेटेड कीटोन देख लिया। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड अल्कोहल की। सैचुरेटेड अल्कोहल हमें तब मिलेगा जब हम एक्सेस में रिएक्शन करवाएंगे, जब हम करवाएंगे एक्सेस में रिडक्शन। देखो ये इनोन है, ठीक है, सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे इधर, ये इधर, यही होगा, हमें मिलेगा यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। अब हम करवाएंगे इसका वर्कअप, H यहाँ से और यहाँ से बाहर, OH यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इलेक्ट्रॉन, वही सोडियम और अमोनिया लिक्विड की प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वहीं पे है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, OH डबल बॉन्डेड, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस हम H करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले वर्कअप करवाएंगे, यहाँ से बाहर होगा, हमें मिलेगा ये। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस H करवाएंगे,
तो यहाँ से ये इधर, ये इधर, और हमें मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। यहाँ पे हमें मिला है सैचुरेटेड कीटोन, ठीक है, सैचुरेटेड कीटोन। जब इसका हम फर्दर रिडक्शन करवाएंगे, सैचुरेटेड कीटोन का हम फर्दर रिडक्शन करवाएंगे सोडियम अमोनिया लिक्विड की प्रेजेंस में, ठीक है, साथ में वर्कअप करवाएंगे हम एल्कोहल के साथ, देन हमें मिलेगा यहाँ पे सैचुरेटेड एल्कोहल, सैचुरेटेड एल्कोहल हमें मिलेगा। देखो अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा रेडिकल। यहाँ पे वर्कअप करवाएंगे हम, ये लेगा प्रोटॉन को यहाँ से बाहर, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे है OH। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से OH नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम वर्कअप करवा देंगे, या यहाँ पे, और ये इधर यहाँ से बाहर, हमें मिला ये वाला फाइनल प्रोडक्ट जो होगा सैचुरेटेड एल्कोहल। सॉरी, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट सैचुरेटेड एल्कोहल। क्लियर हो यहाँ तक सबको? तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे देख लिए। यदि हम एक्सेस में लेते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया को तो वहाँ पे हमें सैचुरेटेड एल्कोहल देखने को मिलेगा। यदि हम 1 इक्विवेलेंट लेते हैं तो वहाँ पे सैचुरेटेड कीटोन देखने को मिलेगा, ठीक है। इनोन्स में ही और एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इनोन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है हमारे पास है मिथाइल। यहाँ पे अब हम करवाएंगे इसका रिडक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, साथ में है हमारे पास है NH4Cl, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये है, क्या देगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इधर इधर, तो हमें मिला यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, साथ में यहाँ पे है रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम वर्कअप करवाएंगे NH4Cl यहाँ से, तो यहाँ से H जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये हमें मिलेगा OH, यह मिथाइल है, और यहाँ पे क्या है रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे आएगा वे नेगेटिव चार्ज, साथ में है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है OH। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस H हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम वर्कअप करवा देंगे, वर्कअप करवाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा H आ जाएगा, फिर प्लस माइनस H करवाएंगे, प्लस माइनस H करवाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे ये वाला, साथ में यहाँ पे क्या है मिथाइल है, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? यदि हमारे पास इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्या ये इनोन है? बिल्कुल, ये भी इनोन है, ये भी, इसका भी मेटल क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगी। कैसे करवाएगी? जो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है, ये हमारी कार्बन डबल बॉन्ड के क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बिहेव कर रहा था, वैसे ही साइक्लोप्रोपेन भी बिहेव शो करेगा, और यहाँ पे भी हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास है सोडियम लिक्विड अमोनिया, यहाँ से जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन इधर,
ये होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे आएगा रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे करवाया है ROH के साथ, यानी कि एल्कोहल के साथ इसका हम करवाएंगे वर्कअप। हमें यहाँ से मिलेगा OH, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में सोडियम और अमोनिया के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ से, ये था ही, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में हम वर्कअप करवाएंगे, फिर से वर्कअप करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, और जो हम वर्कअप करवा रहे हैं यहाँ पे एल्कोहल ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, वो प्रोटॉन डोनर हैं, इसलिए हम उसका यूज करें यहाँ पे OH डबल बॉन्डेड, यहाँ पे है मिथाइल। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस H यहाँ पे, और ये यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पे है मिथाइल, और ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है सबको। ठीक है, ये हमारे पास था इनोन का ही एक एग्जाम्पल। यदि हम ले अब इनोन का ही एक और एग्जाम्पल, ये है इनोन। ठीक है, और यहाँ पे हमने फोर्थ पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। ठीक है, C4, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, C4 सब्स्टिट्यूटेड इनोन है आपकी बार हमारे पास। अब हमें क्या करवाना है इसका, ये हमने अबोव द प्लेन ले रखा है, पहले इसकी स्टीरियो बता दी, इसका हमने रिडक्शन करवाना है, वही सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, साथ में हमारे पास होगा एल्कोहल। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन है ये इधर, ये इधर, यहाँ पे यही होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास है टर्सरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन हम वर्कअप करवाएंगे, तो हाइड्रोजन आएगा वो किस साइड से आएगा, एक्सियल अटैक करवाएगा, फिर इक्वेटोरियल अटैक करवाएगा, अबोव द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, किधर से आएगा वो डिसाइड करेगा हमारा जो हमारे ये बल्कि ग्रुप है, ये यही होती है साइक्लोहेक्सेन, मोर स्टेबल कन्फर्मर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट पोजीशन पे O नेगेटिव, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे है टर्सरी ब्यूटाइल, वो भी अबोव द प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा वर्कअप करवाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये H होगा, ये इधर से बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा OH, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है टर्सरी ब्यूटाइल, और साथ में रेडिकल भी होगा ना, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे होगा रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में करवाएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज, ये होगा टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे है OH। नेक्स्ट स्टेप में ROH, अब यहाँ पे है ROH, इधर से बाहर टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पे है OH, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम करवाएंगे प्लस माइनस H, एक ही स्टेप में करवा देंगे दोनों प्लस माइनस H। अब बात ये है यहाँ पे, अब यही होगा ना, ये इधर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, वो यहाँ से H को लेके जाएगा। अब मेन बात ये है, या फिर कहीं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ से क्या लेके जाएगा, प्रोटॉन को लेके आएगा।
अब जो प्रोटॉन आएगा वो एक्सियल अटैक करवाएगा या फिर इक्वेटोरियल अटैक करवाएगा। तो हमें पता है जब हम साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात की थी स्टीरियोकेमिस्ट्री के कन्फर्मेशनल एनालिसिस में, तो वहाँ पे हमने मेनली बताया था कि एक्सियल अटैक होगा, ठीक है। इक्वेटोरियल अटैक कब होगा उसके लिए कुछ कंडीशन है, बट मेनली ज़्यादातर हमारा एक्सियल अटैक ही होगा। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा वो एक्सियल अटैक करवाएगा, एक्सियल अटैक होगा, ठीक है। और हमें मिल जाएगा यहाँ से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और जो हाइड्रोजन आया है उसने अपना अटैक करवाया है एक्सियल अटैक, यानी कि अबोव द प्लेन वो आया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये तो हमने बात की है इनोन के बारे में। यदि हम इनोन में ही डेकालिन सिस्टम की बात करें, इनोन्स में ही ये हमारे पास डेकालिन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन और यहाँ पे है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये हमारे पास डेकालिन सिस्टम है। जब हम डेकालिन सिस्टम का रिडक्शन करवाएंगे मेटल की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ से जो प्रोटॉन, यानी कि यहाँ से हम मान लीजिए प्रोटॉन अटैक करवाएगा, ठीक है। जो प्रोटॉन होगा वो एक्सियल अटैक करवाएगा या फिर वो इक्वेटोरियल अटैक करवाएगा। मेन पॉइंट तो वही है, बाकी तो पूरा प्रोसेस हमने देख लिया, कैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे वहाँ पे एनायन की फॉर्मेशन होती है, कैसे रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, कैसे वहाँ पे प्रोटॉन जाके अटैक करता है, ये सब हमें पता। बात क्या है यहाँ पे कि जो प्रोटॉन अटैक करवाएगा वो एक्सियल अटैक करवाएगा, इक्वेटोरियल अटैक करवाएगा, वो बात हमें देखनी है। तो यहाँ पे हम वही साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये ठीक है। हाइड्रोजन होगा यहाँ पे अबोव द प्लेन, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है। क्लियर यहाँ तक है? अब जो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करवाएगा तो इसके लिए कंडीशन देखो, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। एक तो हो सकता है एक्सियल अटैक और एक हो सकता है इक्वेटोरियल अटैक। एक होगा एक्सियल अटैक, एक होगा इक्वेटोरियल। हम डायरेक्टली यदि हम ये दिखाएं तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा, प्रोटॉन आएगा, वो एक्सियल अटैक होगा, इक्वेटोरियल अटैक होगा। देखो एक्सियल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन आएगा तो यहाँ पे भी क्या, स्मॉल साइज का, और ये भी क्या है, स्मॉल साइज के ग्रुप है, तो यहाँ पे एक्सियल अटैक हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे एक्सियल अटैक होगा, ठीक है। इतना समझ आया? यदि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मिथाइल होता, ये हमारे पास ये है मिथाइल ग्रुप है, बाकी डिट्टो एज इट इज है। अब यदि हमारे पास ये है मिथाइल ग्रुप, अब जो हाइड्राइड आएगा, प्रोटॉन आएगा, हाइड्राइड नहीं सॉरी प्रोटॉन आएगा, अब वो जो प्रोटॉन आएगा वो एक्सियल अटैक करवाएगा या फिर इक्वेटोरियल अटैक करवाएगा। अब वो इक्वेटोरियल अटैक करवाएगा, अब वो आएगा, वो कहाँ से आएगा, इक्वेटोरियल साइड से आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, बल्कि ग्रुप है। यदि यहाँ पे प्रोटॉन आएगा, यदि यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसलिए अब ये क्या करेगा, इक्वेटोरियल अटैक करेगा और हाइड्रोजन आएगा बिलो द प्लेन। क्लियर यहाँ पे सबको? यदि यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो अभी भी किधर से आएगा, मिथाइल होगा तो भी हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा, हमारा एक्सियल अटैक करवा देगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो स्मॉल साइज का है, एक्सियल अटैक करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यदि हम इसका वर्कअप करवा दें और हम ले नेक्स्ट स्टेप में RX, और RX पे हमने ले लिया जैसे कि CH3, CH2 और I, इथाइल आयोडाइड ले लिया। एक बार फिर से देखो कि यदि यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन और हमें प्रोटॉन अटैक करवाना तो एक्सियल पोजीशन से ही करेगा। यदि यहाँ पे मिथाइल है और प्रोटॉन ही अटैक कर रहा है, वो भी कहाँ से करेगा, एक्सियल ही अटैक करेगा। प्रोटॉन आएंगे तो एक्सियल अटैक करवाएंगे। यदि यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और यदि इसका हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3, CH2I, इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं,
तो क्या हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कोई इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही तो वर्क करेगा, H+ आता है, वैसे यहाँ से क्या जाएगा अब CH3CH2 पॉजिटिव, इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से हैलाइड क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये इधर यहाँ से ये और ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करवाएगा और आयोडाइड यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब बात ये है कि जो ये इथाइल आएगा, ये जो इथाइल आएगा ये एक्सियल अटैक करवाएगा या फिर इक्वेटोरियल। एक्सियल करवाएगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, CH2CH3। यदि इक्वेटोरियल करवाएगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्सियल करवाएगा तो अबव द प्लेन, इक्वेटोरियल करवाएगा तो बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, यदि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो ये जो इथाइल आया है ये आएगा इक्वेटोरियल साइड से, इक्वेटोरियल अटैक करवाएगा ये, ना कि एक्सियल अटैक, क्योंकि यहाँ पे होगा रिपल्शन, ठीक है। यदि इसी की जगह, यदि इसे मीथेन की जगह हाइड्रोजन है, यहाँ पे मीथेन की जगह हाइड्रोजन है और वही हमें फिर से वही इथाइल आयोडाइड के साथ ही रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ पे जो इथाइल आएगा वो एक्सियल अटैक करवाएगा या इक्वेटोरियल अटैक करवाएगा। तो अब यहाँ पे ये एक्सियल अटैक करवाएगा, क्योंकि एक्सियल को हम प्रायोरिटी देते हैं इक्वेटोरियल की, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल मिलेगा हमें प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो आएगा अब CH2CH3, अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल साइज का ग्रुप है, स्मॉल साइज है तो इतना यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्सियल अटैक, ठीक है। हमें देखना है कि यहाँ पे यदि कोई बल्की ग्रुप लगा है, यदि यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप लगा है और दूसरा जो यहाँ पे आने वाला सबस्ट्रेट है, सॉरी आने वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, वो भी बल्की ग्रुप है, तो वहाँ पे रिपल्शन होगा, इसलिए वहाँ पे इक्वेटोरियल अटैक होगा। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो फिर कोई भी यहाँ पे आ जाएगा तो वो एक्सियल अटैक करवाएगा। यदि यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप है बट आने वाला क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन भी कहाँ से आएगा, एक्सियल साइड से आएगा, वो भी एक्सियल अटैक करवाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये हमारा था इनोन। नेक्स्ट हमारा है एरोमेटिक रिंग। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक रिंग्स के बारे में। यह है एरोमेटिक रिंग। जब हम एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ये, ठीक है, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है। जब हम एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन करवाएंगे हमें मिलेगा 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, यानी कि पहले क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड था, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है, इसका इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे कम हुए हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या हुआ है, इन पोजीशन पे क्या लगा, यहाँ पे प्रोटॉन आके लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास था सिंपल हमारे पास बेंजीन थी, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड था। यदि इस पे हम इस रिंग पे हम कोई ग्रुप लगा दें, इस रिंग पे हम कोई ग्रुप लगा दें, ये हमारे पास है रिंग, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, इस पे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया। अब इसका हमें रिडक्शन करवाना है, अब इसका हमें रिडक्शन करवाना है, मेटल रिडक्शन करवाना है, ठीक है। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो देखो। यदि इस डिपेंड करेगा हमारा जी ग्रुप पे, यदि जी हमारे पास है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यदि जी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यदि यहाँ पे कोई, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यदि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये हमें देखने को मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो हमें ये वाले प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है,
यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ऐसे, और इसके अगल बगल क्या कर देंगे, हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, या फिर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके आमने सामने यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे ये हो जाएंगे डबल बॉन्ड। यदि हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा जी हमारा क्या है। यदि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे हम इस टाइप से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है, और आमने सामने क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे देखो जैसे होंगे, और यहाँ पे होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक बात क्या है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यदि यहाँ पे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आएंगे तो वो इस कार्बन से अटैच नहीं होगा, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिस कार्बन पे लगा है उसी से लगता हुआ यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड, उसी से लगता हुआ यहाँ पे भी क्या आया, डबल बॉन्ड। क्लियर यहाँ तक सबको। और ये हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन करवाया है, मेटल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया है, एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन करवाया है, इसे हम कहेंगे बिट्स रिडक्शन। ये कौन सा रिडक्शन है, बिट्स रिडक्शन है, ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस कर रखा होगा, 11th-12th में भी हम पढ़ते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो कौन कौन से होंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, COOH, OOR, COR, C ट्रिपल बॉन्ड N, फिनाइल, CONR2। ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो सिस्टम को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे वो देखो, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसे हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई OR यानी कि एल्कोक्स से हो सकता है, ठीक है, SR, NR2, ये होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इनके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इनकी पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यदि एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं और कौन सा लगा और में क्या प्रोडक्ट देगा रिडक्शन के बाद, हम वो देखेंगे। तो ये हमारे पास है फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, एक और है, ये हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हमने बात की है इन दो फंक्शनल ग्रुप की भी, ठीक है। एक हमारा एस्टर है और एक कीटोन है। ये क्या होगा, इस टाइप के होंगे, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो एस्टर, यदि एरोमेटिक रिंग पे एस्टर ग्रुप लगा है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो उसका रिडक्शन करवाना है। और जो अभी हमने देखा बिट्स रिडक्शन, ये वाला रिडक्शन यहाँ पे कब देखने को मिलेगा, ये वाला रिडक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तब देखने को मिलेगा जब हम 5 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, इसका हम पहले रिडक्शन करवाएंगे। इससे हम पहले जो हमारा सबस्ट्रेट होगा, ये हमारा सबस्ट्रेट है, इसके हम पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद हम मेटल का करवाएंगे, उसके बाद हम मेटल का करवाएंगे, ठीक है। देन हमें यहाँ पे बिट्स रिडक्शन देखने को मिलेगा। और कीटोन, कीटोन में हमें बिट्स रिडक्शन देखने को मिलेगा जब यहाँ पे मेटल होगी पोटेशियम, पोटेशियम मेटल होगी, साथ में कोई लेस एसिडिक, ये हमारा लेस एसिडिक होगा, ठीक है। यदि हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे बिट्स रिडक्शन देखने को मिलेगी। रिडक्शन इनके अलावा कुछ और होगा तो रिडक्शन तो हो सकता है, बट वहाँ पे बिट्स रिडक्शन होगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिट्स रिडक्शन तभी होगा इनका जब ये वाली कंडीशन होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एस्टर की ही कर लेंगे। ये हमारे पास एस्टर है, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास एस्टर ग्रुप। इसके पास हमारे 3 कंडीशन है।
फर्स्ट तो ये है सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, साथ में हमारे पास होगा यहाँ पे NH4Cl, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है सोडियम अमोनिया और हेक्सिन की प्रेजेंस में, ठीक है। और सेकंड हमारा होगा सेकंड स्टेप में NH4Cl, यहाँ पे होगा हमारे पास 1.5 इक्विवेलेंट, ये है फर्स्ट स्टेप में इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, और सेकंड स्टेप में होगा हमारे पास सोडियम NH4Cl। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं जब एरोमेटिक रिंग के ऊपर हमारे पास लगा हो एस्टर फंक्शनल ग्रुप। देखो अब क्या हमें मिलेगा, फर्स्ट पहली कंडीशन तो ये हमने क्या कहा था, यदि ये वाली कंडीशन है तो हमें यहाँ पे बिट्स रिडक्शन देखने को मिलेगा, बिट्स रिडक्शन देखने को मिलेगा। बिट्स रिडक्शन में क्या होता है, बिट्स रिडक्शन में यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ इस कार्बन के साथ, इस कार्बन पर कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे आमने सामने ये वाले। तो ये क्या देखा हमने, एस्टर का बिट्स रिडक्शन करवाया है इन दी प्रेजेंस ऑफ 1.5 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, और सेकेंड स्टेप में हमारे पास है सोडियम और अमोनिकल क्लोराइड। यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास है डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास ईथर है और यहाँ पे हमारे पास है हेक्सिन C6 और H6। देखो बेंजीन, यदि हम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे रिडक्शन होगा और हमें मिलेगा CH2OH, CH2OH, H2 नहीं, यहाँ पे H और यहाँ पे R भी है, तो RCHOH, ठीक है, RCHOH यानी कि एल्कोहल हमें मिलेगा, ठीक है। यदि हमारे पास एस्टर है CH2OH, यहाँ पे CH2OH होगा, साथ में उस R से भी क्या बनेगा OH, ये हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। मान लीजिए R डैश है तो यहाँ से हमें मिलेगा R डैश OH, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एल्कोहल। एस्टर का हम पहले भी रिडक्शन करवा चुके हैं हाइड्राइड डोनर रिएजेंट के प्रेजेंस में, तब हमें यही मिला था, एल्कोहल की फॉर्मेशन मिल रही थी। अब हमें यहाँ पे यदि हम करवाते हैं मेटल रिडक्शन बट ईथर के प्रेजेंस में हम करवाते हैं तो हमें वही मिलेगा जो हम पहले देखा था हाइड्राइड डोनर रिएजेंट में, वही एल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यदि हम इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं एस्टर का तो हमें मिलेगा बिट्स रिडक्शन देखने को। यदि हम करवाते हैं बेंजीन की प्रेजेंस में रिएक्शन, बाकी डिट्टो एज इट इज है, इनमें बेंजीन की प्रेजेंस में है तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल सकते हैं वो होंगे बेंज एल्डिहाइड, साथ में यहाँ पे वाटर भी होगा, बेंज एल्डिहाइड, बेंजिल, बेंजोइन, बेंजोइक एसिड, बेंजिलिक एसिड, ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है रिडक्शन वाला, कि हम रिडक्शन करवा रहे हैं तो ये होगा बिट्स रिडक्शन, और बिट्स रिडक्शन होगा इनकी प्रेजेंस में। क्लियर यहाँ तक है? तो ये हमने बात की है जब एरोमेटिक रिंग पे एस्टर ग्रुप लगा हो। नेक्स्ट हमारे पास होगा यदि बेंजीन पे यानी कि एरोमेटिक रिंग पे ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप लगा हो, ठीक है। ये ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप है, ये भी क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ट्राई मिथाइल या ट्राई एल्काइल सिलाइल ग्रुप होगा। अब ये क्या होगा, ये एक साइड चेन है, एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग पे क्या है कि साइड चेन है, जो साइड चेन का भी यहाँ पे क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम रिडक्शन करवाएंगे
लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो हमारे डबल बॉन्ड इस टाइप से आएंगे और कैसे आएंगे वो हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम फर्दर इसका करवाएंगे, फर्दर इसका रिडक्शन करवाएंगे तो अब किसका होगा, साइड चेन का। पहले किसका हुआ, फर्स्ट स्टेप में जब हमने एरोमेटिक, देखो हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग पे लगा हुआ है ट्राई एल्काइल सिलाइल ग्रुप, ठीक है, उसका हम रिडक्शन करवाते हैं तो पहले एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन होगा। और वैसे मेनली हम एरोमेटिक रिंग की ही बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन होगा। सेकेंड स्टेप में हमारा जो ये ट्राई एल्काइल सिलाइल ग्रुप है यानी कि साइड चेन है, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। इसका रिडक्शन होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको। और ट्राई एल्काइल सिलाइल ग्रुप भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन, ये है कीटोन, ठीक है, ये कीटोन होगा। यहाँ पे हम करवाते हैं इसका सोडियम, एक बार हमने करवाया, इसकी हमने एक कंडीशन बताई थी, सबसे पहले हम वही लिख दें पोटेशियम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास था लेस एसिडिक, ये होगा लेस एसिडिक। और पोटेशियम मेटल की प्रेजेंस में यदि हम कीटोन का जो एरोमेटिक रिंग पे लगा हुआ है उसका हम रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन होगा और यहाँ पे हमारा कीटो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे ले लें लिथियम यानी कि पोटेशियम को छोड़ के लिथियम या सोडियम मेटल ले ले और साथ में हमारे पास हो ACOH, ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ठीक है, मोर एसिडिक होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे जो साइड चेन होगी उसका भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O R और साथ में यदि हम साइड चेन की बात करें तो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ये हमें मिलेगा मेनली। ये तो बिट्स रिडक्शन से देखने को मिला, ये नहीं होगा, ये है बिट्स रिडक्शन से। और यहाँ पे क्या होगा, साइड चेन का भी रिडक्शन हो जाएगा। साइड चेन का रिडक्शन होगा तो यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे है R और यहाँ पे है R, ये हमें देखने को मिलेगा। एक बार फिर से देख लो, यदि हमारे पास एरोमेटिक रिंग पे कीटोन ग्रुप लगा है, यदि हमें कीटोन ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ हमें बिट्स रिडक्शन करवाना है, यानी कि बिट्स रिडक्शन में क्या होगा, एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन होगा। और एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन होगा तो हमें पोटेशियम मेटल लेनी है और साथ में कोई लेस एसिडिक ग्रुप लेना है जिससे हमें बिट्स रिडक्शन देखने को मिले, ये प्रोडक्ट मिलेगा। यदि हम ले लेते हैं यहाँ पे लिथियम या सोडियम मेटल और साथ में कोई मोर एसिडिक ग्रुप ले लिया हमने, ठीक है, ये हमने ले लिया, इससे हमें क्या मिलेगा, ये हमें यानी कि जो साइड चेन होगी उसका भी रिडक्शन हो जाएगा, जो साइड चेन होगी उसका भी रिडक्शन हो जाएगा। पिनाकोलोन देखा होगा, उस टाइप का आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। यदि हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं, लिक्विड NH4Cl, लिथियम NH3, लिक्विड NH4Cl, दोनों सेम है, डिफरेंस कहाँ फिर यहाँ पे होगा ROH, कोई एल्कोहल यहाँ पे है, प्रोटॉन डोनर है। अब इसका हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यदि यहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ NH4Cl प्रेजेंट है सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। यदि हमारे पास अल्कोहल भी है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बिट्स रिडक्शन होगी, बिट्स रिडक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन होगा। ये यहाँ पे प्रेजेंट है अल्कोहल, तो यहाँ पे हमें जो हमारी एरोमेटिक रिंग है
उसका भी रिडक्शन होगा, साथ में साइड चेन का भी रिडक्शन होगा। ठीक है, ये हमें मिलेगा। और साथ में जैसे में कीटोन में मिला था फिनाकोलोन, उस टाइप से भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे R के जगह क्या आ जाएंगे, सिर्फ H आ जाएंगे, हाइड्रोजन होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब एरोमेटिक रिंग पे लगे हों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की। यदि एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हों, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमने बताए थे एल्काइल, एल्कोक्सी, SR, NR2, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जहाँ पे लगा है OMe। OMe क्या होगा, एल्कोक्सी ग्रुप है, मिथोक्सी ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। अब इसमें होगा क्या, सिर्फ वो देखो, इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट होगी यहाँ पे यदि हम H+ के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें। ठीक है, H+ के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें तो सबसे पहले वो तो हमने लेना ही है, साथ में रिडक्शन तो करवाना है मेटल और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। ठीक है, ये तो है ही, तीनों स्टेप में है ये प्रोसेस। फर्स्ट यही होगा। सेकंड, यदि हम H+ के साथ रिएक्शन करवाएं या फिर हम COOH का होल ट्वाइस और वाटर, इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएं। थर्ड होगा हमारे पास H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएं, या फिर हम कहें डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएं, या फिर हम कह सकते हैं H3O+। ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसके साथ हम, यानी कि सबसे पहले ये हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और हमें करवाना है इसका रिडक्शन। मेटल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बिट्स रिडक्शन हो गया। बिट्स रिडक्शन होगा तो हमारे पास ये है OMe, हमारे पास है ये मिल सकता है या फिर ये मिल सकता है। यही 2 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये होगा हमारे पास। उसके बाद यदि हम बात करें H+ के साथ, इतना तो दोनों में कॉमन बनेगा। ठीक है, तीनों में यदि हमारे पास ये वाला पूरा ग्रुप है, ठीक है, और इसका हमने करवाया बिट्स रिडक्शन, तो ये वाला तो हमें मिलेगा। अब ये तीनों स्टेप हम देखेंगे एक एक करके कि हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा इनकी प्रेजेंस में हम फिर से रिएक्शन करवाएं। तो पहला हमारे पास है H+। जब हम H+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ से डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, भाई हाइड्रोजन होगा, ये यहाँ से और यहाँ से बाहर हमें मिलेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ होगा OMe। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। जब हम इस जो हमारा इंटरमीडिएट है बीच में बिट्स रिडक्शन करवाई हमने और उसका H+ के साथ फर्दर रिएक्शन करवाई है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये डिफरेंस क्या है, पहले ये डबल बॉन्ड क्या थे, आमने सामने थे, अब ये कहाँ हो गए, एक साइड में हो गए, दोनों के दोनों। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है, एक तो है COOH होल ट्वाइस, एक हमारे पास है H2SO4। H2SO4 होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये होगा माइल्ड एसिड। ठीक है, साथ में वाटर है। इसमें भी प्रोडक्ट तो यही बनेंगे बिट्स रिडक्शन के बाद। तो अब इसका हम, ये क्या है, एसिड का ही काम करेगा, एसिड का काम करेगा, तो यहाँ पे हमें यही मिलेगा OMe पॉजिटिव और यहाँ पे होगा हमारे पास डबल बॉन्ड। ये तो होगा ना एसिड के बाद। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वाटर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड OMe, यहाँ पे आएगा OH2 पॉजिटिव, यहाँ से H बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव हट जाएगा, यानी कि डीप्रोटोनेशन करवा देंगे। डीप्रोटोनेशन करवाने के बाद यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और OMe नेगेटिव क्या है, हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप होगा, यानी कि यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से
डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड OH, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम डीप्रोटोनेशन करवा देंगे। डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ये क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, यानी कि बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन। बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और कौन सा था हमारा लास्ट, ये था, ठीक है, जिसमें हमारे पास था स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की है डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन का हमने सेकंड पार्ट की बात की है। हमारा कंप्लीट नहीं हुआ अभी और भी है। इसमें हम इट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का रिडक्शन करके दिखाएंगे, एल्काइन कंपाउंड का रिडक्शन करके दिखाएंगे। अभी बहुत है ये, तो यानी कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।